Hello students, welcome to One Day Law Revision, Module 8, Judgment. Let's quickly go through the synopsis first. In this, we are going to cover introduction, that is meaning, definition of judgment, cover under section 353, division of judgment, language, content of judgment, that is section number 354, judgment by Metropolitan Magistrate 355, delay in judgment, no alteration 362, translation of judgment if required, and supply of copy of judgment. So let's get started. Chapter number 27 of CRPC, that is Criminal Procedure Code, section number 352, 353 to 365 deals with judgment in criminal trials. एक बार जब एविडेंस प्रोसिक्यूशन सामने रखता है, जब पूरा आर्ग्यूमेंट कोर्ट सुनता है, मतलब सारे एविडेंस कंसीडर करने के बाद, सारे आर्ग्यूमेंट्स कंसीडर करने के बाद जब ट्रायल कंक्लूड होता है, दैट इज़ एंड होता है, तब उसके बाद आता है जजमेंट. सो दैट इज़ जजमेंट. द डिसीजन ऑफ द कोर्ट इज़ जजमेंट. अब इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, डिवीजन हुआ है इसका. फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ जजमेंट, पोस्ट कॉन्विक्शन ऑर्डर, decision as to punishment, precautionary and preventive order, compensation and cost, pronouncement of judgment. Section 353 meaning and definition of judgment. जजमेंट को क्या बोला है हमने? फाइनल डिसीजन. अब हाँ, एक चीज़ जजमेंट में नहीं आती, दैट इज सेक्शन नंबर 254. यहाँ एक एक्सेप्शन है, सेक्शन नंबर 245. सेक्शन नंबर 245 बात करता है ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज. जहाँ केस को डिस्चार्ज कर दे रहे हम कि अगर एविडेंस ही नहीं मिले या एविडेंस के बेसिस पर लगता है कि ये केस को आगे लेके ही नहीं जाना है, तो दैट इज़ डिस्चार्ज. जब डिस्चार्ज होता है तो हम उसको जजमेंट नहीं मानते, तो जजमेंट का एक्सेप्शन है सेक्शन नंबर 245. अब जजमेंट क्या है? फाइनल डिसीजन जो कोर्ट देता है किसी भी ट्रायल के बाद. तो अब या तो कॉन्विक्शन रहेगा या तो एक्विटिंग रहेगा, मतलब उसको कुछ तो सेंटेंस कर देंगे हम, कोई पनिशमेंट दे देंगे, या एक्विटिंग ऑफ द अक्यूज्ड, मतलब उसको सब चार्ज से हम मुक्त कर देंगे, चार्ज फ्री ऑफ चार्ज. जजमेंट इन एवरी ट्रायल इन एनी क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन शैल बी प्रोनाउंस्ड इन ओपन कोर्ट. जजमेंट कहाँ जाएगा? ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस करेंगे. कौन करेगा? प्रिसीडिंग ऑफिसर. कब करेगा? जब भी ट्रायल टर्मिनेट होता है, मतलब जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है या उसके थोड़े ही टाइम में नोटिस देके टू द पार्टीज और उनके प्लेजर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को, प्रेसिडिंग ऑफिसर ओपन कोर्ट में जजमेंट को प्रोनाउंस करता है. अब 3 तरीके से जजमेंट प्रोनाउंस होता है. फर्स्ट मोड से, ये ठीक है, मोड्स ऑफ जजमेंट. डिलीवरिंग द होल ऑफ द जजमेंट, कि पूरा जजमेंट डिलीवर कर दो. बट यहाँ पे क्या होता है, इन द केस ऑफ दिस ए पार्ट, प्रेसिडिंग ऑफिसर क्या करेगा? हर पेज पे साइन करेगा और उसके बाद ही जजमेंट डिलीवर होगा. क्या करेगा वो? साइन करेगा, साइन एवरी पेज प्लस राइट डेट ऑफ डिलीवरी. बी है बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ जजमेंट, या तो वो पूरा जजमेंट रीड आउट करेगा. अब जब रीड आउट करता है तो इट शुड बी डेटेड प्लस साइंड बाय प्रिसीडिंग ऑफिसर. अब अगर ये जो जजमेंट वो रीड आउट कर रहा है, अगर वो उसकी ओन हैंडराइटिंग में नहीं है, ओन हैंडराइटिंग में नहीं है, तो इन दैट केस ही विल साइन एवरी पेज. मतलब जजमेंट नॉर्मली डेटेड साइन रहेगा बाय द प्रिसीडिंग ऑफिसर, बट जो जजमेंट वो रीड आउट कर रहा है, अगर वो उसने खुद ने साइन नहीं किया, तो उसने खुद ने नहीं लिखा हो, तो वो हर पेज पे साइन करेगा. तीसरा केस क्या है? वो रीड आउट करेगा ओनली ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द जजमेंट, कि जजमेंट का जो इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव पार्ट है उसी को वो रीड आउट करेगा, और वो एक्सप्लेन करेगा अक्यूज्ड को, उसके प्लेजर को, कि जजमेंट का मीनिंग क्या है. किस लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा? अगर उनको नहीं समझ रहा है तो उनको जो लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में अक्यूज्ड को और प्लेजर को रीड आउट करके समझाएगा. अब जब वो रीड आउट करके समझा रहा है तो इसका जो कॉपी है वो कॉपी पार्टी या उसके प्लेजर को तभी की तभी, मतलब इमीडिएटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करना कंपलसरी है. एंड अगेन द सेम थिंग, रीड आउट कर रहा है तो इट शुड बी डेटेड प्लस साइन. अगर ओन हैंड राइटिंग में नहीं है तो साइन एवरी पेज. अब जो अक्यूज्ड है, अगर वो कस्टडी में है तो जजमेंट की हियरिंग में उसको लाया जाएगा. अगर अक्यूज कस्टडी में नहीं है तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर करेगा कि ही शुड बी प्रेजेंट
फॉर द हियरिंग ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट। एक्सेप्शन क्या है, अगर उसका जो सेंटेंस है उसको जो पनिशमेंट मिल रही है दैट इज़ ओनली ऑफ फाइन, या तो फिर उसको बाइज्जत केस से फ्री किया जा रहा है अगर पनिशमेंट सिर्फ फाइन की है, कंडीशन नंबर 1, या दूसरा अगर उसको फ्री फ्रॉम चार्ज, उसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, तो इन दैट केस ही नीड नॉट बी प्रेजेंट। लैंग्वेज ऑफ जजमेंट सेक्शन 354। जजमेंट क्या है, फाइनल डिसीजन है। दो डिसीजन होते हैं, कॉन्विक्शन या तो एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड। 354 बोलता है कि जो भी जजमेंट लिखा जाता है वो कोर्ट की लैंग्वेज में ही लिखा जाएगा, एंड एवरी जजमेंट डिलीवर्ड बाय द क्रिमिनल कोर्ट मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है, इट शुड बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, शुड बी डेटेड एंड साइंड, शुड बी प्रोनाउंस्ड इन द ओपन कोर्ट, इट मस्ट कंटेन पॉइंट्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट, द डिसीजन, कि जो भी डिसीजन लेना है वो किस बेसिस पे लेना है उसके पॉइंट मेंशन रहने चाहिए, एंड अगर तुमने डिसीजन लिया तो क्या डिसीजन लिया उसका रीज़न भी उसमें मेंशन रहेगा। इट मस्ट स्पेसिफाई द ऑफेंस, ऑफेंस स्पेसिफाई करना है कि क्या ऑफेंस हुआ था, किस सेक्शन में हुआ था, सेक्शन ऑफ IPC या एनी अदर एक्ट। इफ़ कॉन्विक्शन इज़ फॉर एन ऑफेंस ऑफ डेथ, जहाँ ऑफेंस डेथ वाला है तो रीज़न देना है जजमेंट में कि क्यों उसको डेथ का पनिशमेंट मिला है। अब अगर सेंटेंस टू डेथ है तो रीज़न तो रिकॉर्ड करना ही है, बट उसमें मेंशन रहेगा हैंग बाय नेक टिल ही इज डेड, दैट शोज कि उसको फांसी की सज़ा देना है जब तक वो मर नहीं जाता। अब अगर एक सिचुएशन है इम्प्रिजनमेंट मोर देन 1 ईयर है एज पर द लॉ, एज पर द रूल, बट किसी पर्सन को तुमने पनिशमेंट कितना दिया, इम्प्रिजनमेंट फॉर लेस देन 3 मंथ्स, मतलब कानून के हिसाब से तुमको 1 साल से ज़्यादा का उसको जेल में डालने की सज़ा सुनानी थी, बट तुमने 3 महीने से कम की सुनाई, तो फिर इन दैट केस ऑल्सो यू विल हैव टू रिकॉर्ड द रीज़न कि ये ऐसा तुमने क्यों किया। सेक्शन नंबर 355, जजमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट जो होते हैं उनको डिटेल जजमेंट देने की ज़रूरत नहीं, वो एक अब्रीज्ड फॉर्म में, मतलब अब्रीज्ड फॉर्म मतलब समरी फॉर्म में खुद का जजमेंट देते हैं। अब वो किस तरीके से देंगे, उसमें क्या क्या मेंशन रहेगा, सीरियल नंबर ऑफ द केस का सीरियल नंबर, किस दिन ऑफेंस स्टार्ट हुआ था, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस किस दिन हुआ था, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, किसने कंप्लेन किया, किसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है, अक्यूज्ड, नेम एंड पर्टिकुलर्स ऑफ अक्यूज्ड, ऑफेंस कंप्लेन्ड ऑफ और प्रूव्ड, ऑफेंस प्रूव हुआ था या नहीं, प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड इज एग्जामिनेशन, फाइनल ऑर्डर, डेट ऑफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर अपीलेबल है तो ब्रीफ स्टेटमेंट और रीज़न फॉर द डिसीजन, क्योंकि वो अपील किया जा सकता तो तुमने ये जजमेंट क्यों दिया, डिसीजन क्यों दिया, उसका तुमको एक ब्रीफ स्टेटमेंट और रीज़न भी मेंशन करना पड़ता है। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जजमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। डिले इन डिलीवरिंग जजमेंट, नॉर्मली कोई टाइम नहीं दिया है कि ट्रायल ख़त्म होने के बाद कितने दिन में जजमेंट को प्रोनाउंस करना पड़ता है इन द ओपन कोर्ट, बट सेक्शन 354 सजेस्ट करता है कि ज़्यादा गैप मत रखो, देयर शुड नॉट बी ए लॉन्ग गैप बिटवीन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल एंड प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, कि अगर एक बार ट्रायल एंड हो गया है तो ज़्यादा गैप मत रखो। कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट 362, कोई भी कोर्ट एक बार जजमेंट देने के बाद अल्टर नहीं कर सकता, जो एक बार जजमेंट फाइनल हो गया है एंड दैट इज साइंड बाय मैजिस्ट्रेट, मतलब उसमें मैजिस्ट्रेट का साइन भी है, मतलब फाइनल हो गया, तो अब उसको अल्टर नहीं किया जाएगा। एक एक्सेप्शन है, टू करेक्ट क्लरिकल और अरिथमेटिकल एरर, अगर कोई क्लरिकल या अरिथमेटिकल एरर है या किसी एक्ट में या इस एक्ट के किसी प्रोविजन में स्पेसिफिकली बोला है कि अल्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो इन दैट केस ओनली देयर आर 2 एक्सेप्शंस। एक तो अगर टू करेक्ट क्लरिकल और अरिथमेटिकल एरर या तो एक्ट या प्रोविजन में स्पेसिफिकली दिया है किसी प्रोविजन में तो ही अल्टर कर सकते हो, अदरवाइज इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट सेक्शन 364, ओरिजिनल जजमेंट तो हम फाइल करते हैं फाइल्ड विद द रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग, बट अगर जजमेंट किसी दूसरी लैंग्वेज में है फ्रॉम दैट ऑफ द कोर्ट और अक्यूज को अगर ट्रांसलेशन रिक्वायर्ड है तो फिर इन दैट केस कोर्ट अक्यूज को ट्रांसलेट करके देगा एंड दैट शैल बी एडेड टू द रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट्स, मतलब अक्यूज को तो ट्रांसलेटेड चीज़ मिलेगी ही, बट कोर्ट के जो रिकॉर्ड्स है उसमें भी उसको मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि प्रीवियसली इट वाज इन अ लैंग्वेज डिफरेंट देन दैट ऑफ कोर्ट। सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ जजमेंट, अब कॉपी ऑफ जजमेंट किस किस को जाती है,
So there are 5 types of persons, 1 2 3 4 5. So number 1, to accused. Accused जिसको punishment दिया गया है, if he is sentenced to imprisonment, अगर उसको जेल का punishment है, तो in that case जब भी जजमेंट को प्रोनाउंस किया गया तो उस टाइम पे अक्यूज को एक कॉपी दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट. दूसरा केस ये है कि अगर अक्यूज ने एप्लीकेशन दिया कि उसको कॉपी चाहिए तो सर्टिफाइड कॉपी उसको प्रोवाइड की जाएगी विदाउट एनी डिले. टू पर्सन अफेक्टेड, अब किसी भी जजमेंट के वजह से अगर कोई और पर्सन भी अफेक्टेड हुआ है तो इन दैट केस ही कैन आस्क फॉर द कॉपी और उसको वो कॉपी मिल जाएगी ऑन पेमेंट ऑफ सम चार्ज. हमने क्या देखा, अक्यूज्ड को फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट किसी और पर्सन को ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड चार्ज टू अदर पर्सन. अब कोई और इंसान जिसका इस केस से लेना देना नहीं है, बट इफ यू वांट द कॉपी ऑफ जजमेंट तो उसको मिल जाएगी, बट ऑन पेमेंट ऑफ सच फीस एंड सब्जेक्ट टू कंडीशंस, उसको कुछ फीस पे करनी पड़ेगी एंड सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, अगर जो केस है उसका ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन हुआ था या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एज द केस में भी, द मैजिस्ट्रेट ऑफ दिस कोर्ट, जो भी उस कोर्ट का मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, शैल फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ जजमेंट टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द ट्रायल वाज हेल्ड. जहाँ के जिस डिस्ट्रिक्ट के ज्यूरिसडिक्शन में केस हुआ था वहाँ के मैजिस्ट्रेट को तुम डिसीजन का एक कॉपी दोगे फॉर रिकॉर्ड. अब जहाँ ओरिजिनल जजमेंट फाइल हुआ था वहाँ पे भी रिकॉर्ड के लिए कि प्रोसीडिंग्स कंक्लूड हुई थी, इसलिए वहाँ भी एक कॉपी भेजी जाती है. सो दीज आर दी 5 टाइप्स ऑफ पीपल जहाँ जजमेंट का कॉपी सप्लाई होता है. आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक जजमेंट, अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक. वी हैव कवर्ड ऑल द प्रोविजंस रिलेटिंग टू जजमेंट. एक बार सिनॉप्सिस फिर से देखते हैं. इंट्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ जजमेंट, जजमेंट का मीनिंग, लैंग्वेज, कंटेंट, दैट इज सेक्शन नंबर 354. उसके पहले 353 देखा था. जजमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट 355, डिले इन डिलीवरिंग जजमेंट, नो अल्ट्रेशन 362, ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट, supply of copy of judgment. So I hope you understood. Thank you for watching.